सलाम 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 नमस्ते सलाम 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 नमस्ते। चित्रकूट जिले की मछली मंडी निवासी सीमा को लगातार खांसी आने लगी। जब सीमा ने जांच कराई तो रिपोर्ट पुष्टि में टीबी का पता लगा। बीमारी का पता लगते ही सीमा गुमसुम सी रहने लगी और अक्सर खुद को कमरे में बंद रखने लगी। उसने अपनी बीमारी के बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके घर वालों को या आस पड़ोस के लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पता लगेगा तो घर में कोई भी उससे बात नहीं करेगा और उसे अकेला कर दिया जाएगा। सीमा छुप छुप कर डॉक्टर के पास जाने लगी और एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे डॉक्टर के पास जाते पकड़ लिया। जब पड़ोसी को सीमा की बीमारी के बारे में पता लगा, उन्होंने सीमा का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। टीबी का सही इलाज करवाकर वो टीबी से छुटकारा पा सकती है। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अनुसार अपना उपचार शुरू किया और नियमित दवाई लेने लगी। मई 2014 में फिर जांच करवाई। इस बार उन्हें टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया। इस दौरान सीमा ने खुद से वादा किया था, अगर वो टीबी की बीमारी से जंग जीत गई तो वो अन्य टीबी के मरीजों की मदद करेगी और उनकी सहायता करेगी। अब मानिकपुर पहाड़ी पर रहने वाले टीबी मरीजों के बीच काम कर रही है। उन्हें राज्य क्षय रोग सेल ने टीबी चैंपियन के नाम से सम्मानित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने काम का दायरा बढ़ाया और अब लगातार लोगों को जांच कराने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारे जिले में भी ऐसे कई सीमा हैं जिन्होंने सही समय पर जांच और इलाज कराया और आज स्वस्थ हैं। वे भी लोगों को समझा रहे हैं कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है और टीबी के रोगियों के साथ भेदभाव करना गलत है। आइए सुनते हैं टीबी चैंपियन सोनी पाल की कहानी। मेरा नाम सोनी पाल है और मैं एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैनपुरी से। बट अभी मैं नोएडा में प्रेजेंट टाइम में भी रह रही, काफ़ी टाइम से भी रह रही। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ। फीवर को मैंने थोड़ा लाइटली लिया, उसको मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फीवर होते होते वो टाइफाइड में चेंज हुआ। बट क्या होता है ना कि छोटी सी सिटी में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फीवर है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसा होता रहता है। मैंने इतना नहीं सोचा इस बारे में, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक लड़की थी छोटी सी, जो ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हुई थी और वो डेड हो गई। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मुझे तो जांच करानी है। पापा बोले नहीं ऐसा नहीं है, फीवर है। फीवर तो किसी को भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, फीवर ही है, लेकिन ये टाइफाइड हुआ और टाइफाइड मेरा ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा वेट लूज हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे खांसी नहीं हुआ बट फीवर था। रात को पसीना नहीं आता था, फीवर ही था। भूख नहीं लगती थी, फीवर में भूख कम लगती है, वो सभी के साथ होता है। मैंने जांच कराई, स्पोर्टम कराया, स्पोर्टम में नहीं आया। बट मैंने फिर से स्पोर्टम कराया, जिसे एक सीवी नाट जांच बोलते हैं, वो कराया। तो उसमें मुझे ट्यूबरक्लोसिस बताया, लेकिन उससे मैं घबराई नहीं। घबराई इसलिए नहीं क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर हम प्रॉब्लम को बड़ा मानेंगे तो वो बड़ी बनेगी। अगर हम उसको बड़ा नहीं माना वो कभी बड़ी नहीं हो सकती। फिर फैमिली को बोला, फैमिली बोले कोई बात नहीं। अगर मैं कहीं पे ये सोच लेती मुझे तो टीबी हो गया, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती हूँ, तो मैं शायद आज ठीक नहीं हो पाती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने प्रॉपर टाइम से दवाई ली, अपने खान पान का भी ध्यान रखा और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो स्टाफ मेरी फुल सपोर्ट में था। मुझे हैंड टू हैंड देखता था, मंथ में भी वीक में भी बुला लेते थे कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो स्टाफ बहुत अच्छा था और मेरे से कभी भी कोई एक रुपया नहीं लिया गया। जांच हुई, सारी जांच हुई, उसके साथ साथ HIV शुगर जो भी जांच थी वो सारी जांच हुई, कोई पैसा नहीं लिया गया और मैं आज बिल्कुल अच्छी हूँ। हम भी अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उनके जज्बे को सलाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के रेडियो स्टेशन सलाम नमस्ते में। मैं हूँ RJ अर्चना और मेरे साथ हैं RJ हिमांशु शेखर। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे और ऐसा इसलिए कि हमारे श्रोता बहुत ही जागरूक हैं। वो सब जानते हैं कि अगर खुद को और अपने परिवार और परिजनों को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो सही जानकारी की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए फिक्र नॉट, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको क्षय रोग या टीबी से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। बस आपको ये अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, इसे आगे भी पहुंचाना है। जैसे कि हम अपने पिछले कार्यक्रम में बता चुके हैं
कि टीबी यानी क्षय रोग एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो खासकर इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच, उपचार, अच्छा खान पान और संयमित दिनचर्या के चलते पूरी तरह से संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जो श्रोता साथी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दे कि इसका उपचार पूर्णतः संभव है। बस हमें परीक्षण, उपचार, खोज के फॉर्मूले को अप्लाई करते रहना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सब ने मिलकर कोविड जैसी महामारी के समय किया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीबी के कारण क्या है। दोस्तों, भारत में टीबी या क्षय रोग एक गंभीर समस्या बन गई है। यह बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक किसी को भी हो सकती है और शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हमारे देश में सबसे अधिक यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। लेकिन यह रोग पूरे विश्व में फैला हुआ है और टीबी से भारत भी कई वर्षों से जूझ रहा है। यह ज्यादातर प्रोडक्टिव एज ग्रुप को प्रभावित करता है और कोरोना संक्रमित या फिर डायबिटीज के मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उनके लिए समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है। साथ ही सही खान पान और साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी, बुखार, वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है, इरादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम टीबी के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई टीबी संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लेटेंट टीबी या गुप्त टीबी से पीड़ित है और इसके सक्रिय होने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये ऐसे किसी इंसान को संक्रमित करे जिसकी इम्यूनिटी पावर या रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, तो उन्हें खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे घरों में बुजुर्ग और बच्चे। इसके साथ ही एक और बात बता दें कि किसी अजनबी की अपेक्षा यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है तो हमारे संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे परिवार की ही जांच, उपचार और देखभाल हो। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक HIV है। जी हाँ, सामान्य लोगों की तुलना में इनके टीबी से संक्रमित होने से लेकर टीबी पीड़ित होने का रिस्क या जोखिम 12 से 20 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। मतलब कि ये आसानी से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। दोस्तों, टीबी भीड़-भाड़ और कुपोषण दोनों से जुड़ा हुआ है, जो इसको गरीबों की एक प्रमुख बीमारी बताते हैं। इसके साथ ही उच्च जोखिम में वो लोग शामिल है जो लोग सुई द्वारा अवैध दवाएं लेते हैं, मतलब ड्रग्स। ऐसे स्थानों के निवासी और कर्मचारी जहां पर लोग इकट्ठा रहते हैं और वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो, जैसे जेल और झुग्गी या स्लम। ध्यान रहे, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें संक्रमित होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग प्रत्यारोपित किया गया है तो वो हाई रिस्क पर है, जैसे कि किडनी, लीवर या कोई और अंग।
गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग भी जल्द ही चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि यह बीमारी निम्न वर्गीय लोगों को ही होती है। यह सही नहीं है, लेकिन यह सही है कि बेघर लोगों को, बंद छोटे छोटे कमरों में रहने वाले या उन घरों में जहां साफ हवा या धूप का अभाव हो, भीड़ भाड़ वाले आवासीय जगहों में रहने वाले लोगों में टीबी के जीवाणु अधिक आसानी से फैल सकते हैं। साथ ही मैली या गंदे कामकाजी वातावरण में काम करने या रहने वाले को टीबी होने का खतरा रहता है। सही पोषण का अभाव और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं और यदि आपको अन्य बीमारी हो तो भी आप टीबी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, HIV से पीड़ित या कोविड से उबरे लोगों को टीबी से विशेष खतरा होता है। यहाँ हम आपके साथ एक खास जिक्र करना चाहेंगे। अगर आपने शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर दिया, जैसे कि लगातार खांसी, बलगम में खून, स्पॉट्स दिखना, शाम को कपकपी के साथ बुखार आना, बिना किसी जगह के तेजी से वजन घटना, बिना किसी वजह के तेजी से वजन घटना या पसीना आना, तो आप संक्रमित हो सकते हैं और जांच करवाना ही आपके लिए एकमात्र सुझाव है। यदि आप संक्रमित पाए जाते हैं तो इलाज ही इसके फैलाव का बचाव है। दोस्तों, पूरक आहार का मतलब ये नहीं कि आपको उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। रंगीन थाली का सेवन करें, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, मौसमी फल का सेवन करें। आज हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए आपको बनाने होंगे 4 या जांच, रजिस्ट्रेशन, उपचार और पोषण आहार। तभी टीबी मुक्त भारत का सपना होगा साकार। इसी संदेश के साथ अब हमारा वक्त आपसे विदा लेने का हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपको एक सवाल के हवाले कर जाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद खुद से एक सवाल कीजिए, और वो सवाल है, क्या टीबी तो नहीं? ये सवाल आप लक्षण देखते ही पूछें। तो बेझिझक निडर होकर टीबी से लड़ने के लिए हो जाए तैयार और टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड का करिए इंतजार। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। निश्चय ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराइए। दोस्तों, टीबी से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है कि हम ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और टीबी को फैलने से रोकें। जैसे हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती है, ऐसे ही हम टीबी के खिलाफ भी इस जंग को जीत सकते हैं। सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते।